नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य यानी झारखंड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को देने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, आपको पता ही होगा। सारे पक्षों को सुन लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मामला था जेटेट वर्सेस सीटेट। बीच में जो सीटेट वाले को फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया झारखंड सहायक आचार्य यानी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, इसी को लेकर अभी हम लोग यहाँ पर बड़ी अपडेट देने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। क्या सीटेट वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इन्हें शामिल होने का मौका दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस पर बात करेंगे। झारखंड शिक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से, और ये भी बात करेंगे अब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया तो रिजल्ट कब आएगा। टोटल पोस्ट कितना आपको पता है, 26,001। सीटेट पास वाले के पास अब क्या विकल्प है, तो इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला द फॉलो अप के माध्यम से मैं आपको ये खबर फिलहाल दे रहा हूँ। द फॉलो अप झारखंड का कह सकते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज चैनल है ये। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि जेटेट पास अभ्यर्थी ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक, यानी जिसने जेटेट पास किया है वही सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म भर सकेंगे। द फॉलो अप डेस्क में देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर यानी सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दिया है। गुरुवार यानी आज ही कोर्ट ने साफ कर दिया, सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सीटेट पास उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेटेट पास उम्मीदवारों को राहत मिली है। राहत ये मिली है कि अब उनके लिए सिलेक्शन पाना आसान हो जाएगा, और सीटेट पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका है। तो ये भी बात करें अब सीटेट वाले क्या कर सकते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, और झारखंड हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था कि सीटेट वाले को आवेदन करने का मौका देना चाहिए। ये झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। इसके खिलाफ जेटेट अभ्यर्थी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर उनकी जीत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कि जो झारखंड हाईकोर्ट का था उसे रद्द कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला को रद्द कर दिया। अब सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल नहीं हो सकेंगे सीटेट पास अभ्यर्थी, और जबकि हाईकोर्ट ने क्या कहा था, सीटेट पास अभ्यर्थी शामिल हो सकते। ये देखिए, ये खबर न्यूज विंग से दे रहा हूँ। तो अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आज सभी न्यूज चैनल को कवर करके आपको एक निष्कर्ष अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूँ, और अपना एनालिसिस भी दूंगा कि अब क्या इसमें हो सकता है। तो झारखंड टेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास, और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से टेट पास परीक्षा में जो पास हैं उनको फॉर्म भरने का मौका जो दिया गया था माननीय झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के तहत, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है और इस फैसले को रद्द कर दिया। यानी अब सीटेट वाले भी नहीं भर सकेंगे, और जो झारखंड के बच्चे अदर स्टेट में वहाँ के टेट को पास कर चुके हैं वो भी अब नहीं भर सकेंगे फॉर्म, जबकि हाईकोर्ट ने दिया था कि वो भर सकते हैं, और उसे फिर 3 साल के अंदर जेटेट का कह सकते हैं एग्ज़ाम जब होगा तो उसे क्रैक करना होगा। ये उनका आदेश था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं रद्द कर दिया, और साफ साफ कर दिया है इसमें सिर्फ जेटेट वाले ही शामिल होंगे, क्योंकि बीच नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं सही नहीं है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। इसी फैसले को पलटा गया है। हाईकोर्ट ने 26,001 पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। जो जेटेट पास है उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इनका कहना था सुप्रीम कोर्ट में, प्रार्थी का जो तर्क है कि हमारा जो जेटेट होता है यहाँ क्षेत्रीय भाषा रहता है, जबकि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं है। और इनका कहना था कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती होगी, और जो लोग सिर्फ सीटेट पास किया उनके पास रीजनल लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, तो वो फिर अगर इसमें पास हो जाते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन जिसको कहते हैं ना, हमारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो मातृभाषा में वो सिर्फ टीचर मातृभाषा में शिक्षा नहीं दे पाएंगे बच्चों को, इसीलिए इसको का कैंसिल किया जाए। ये तो रहा इनका तर्क, लेकिन सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि ये आपका जो चल रहा है, ये नियुक्ति प्रक्रिया चल गई थी, स्टार्ट हो गया था, इसके बाद इसमें चेंजेज करना पड़ा माननीय
हाईकोर्ट के आदेश के तहत, जो कि एक तरह से वैसे भी लग रहा था कि ये मामला बीच नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है, जो कि गलत होना है। क्योंकि जिस प्रकार मैं बार बार कहता हूँ, जब खेल गेम स्टार्ट हो जाता है ना, बीच में गेम के रूल्स को आप नहीं बदल सकते। जो करना पहले किया जाता है, बीच में नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट ने सीटेट अभ्यर्थियों को 3 साल में प्रथम प्रयास में जेटेट परीक्षा पास करने का दिया था मौका। हाईकोर्ट ने इन्हें मौका दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मौका देने से इनकार कर दिया है। ये देखिए तीसरा न्यूज है लगातार.com, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहायक नियुक्ति परीक्षा में जेटेट अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इनके पास अब क्या विकल्प है। जो सीटेट पास अभ्यर्थी है वो क्या कर सकते हैं। उनके पास एक विकल्प है अभी भी, है ना, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का भी अधिकार है। यानी इसे 2 बेंच ने फैसला दिया है। अब क्या होगा ना, ये चाहे तो 4 बेंच में जा सकता है, लेकिन इससे क्या होगा ना, अब मामला लटक जाएगा। और सरकार अभी नई बनकर आई है। फिलहाल तो 1-2 साल नियुक्तियां नहीं होती। जो प्रचलन चला आता है ना, कोई भी जो सरकार नई बनती है तो वो पहले अपने अदर कार्य पर ज़्यादा ध्यान देती है। लास्ट का जो 2 से 2.5 साल का होता है उसमें वो नियुक्ति पर ध्यान देती है। यानी अब ये मामला जो रिजल्ट आने का आप सभी का इंतजार करें, तो रिजल्ट अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। आपको वेट एंड वॉच में करें, क्योंकि जो सीटेट वाले हैं ना, उनका भी संगठन काफ़ी बड़ा है। सीटेट वाले को आपने आवेदन दिला दिया, उनसे देखिए टेक्निकल इशू बहुत है। सीटेट वाले ने आवेदन दिया है ना, आपने उनका एग्ज़ाम कराया, उनके बाद उसका फ़ी भी आपने लिया, तो क्या उनका फ़ी वापस करेंगे? उनकी क्या गलती, उसने तैयारी करी, कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया और एग्ज़ाम दिया। तो सीटेट वाले के लिए भी समझना होगा, है ना, सीटेट वाले के लिए भी समझना होगा कि उसने एग्ज़ाम दिया है। उनको आपने एग्ज़ाम में किस प्रकार परेशान किया आपको पता होगा कि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। एक ही एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ है तो दूसरा एग्ज़ाम का सेंटर 50 किलोमीटर दूर में है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बच्चियों ने एग्ज़ाम दिया है। आखिर उनका क्या गुनाह है? उनका कोई गुनाह नहीं है, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, है ना, न्याय होना चाहिए। तो ये भी अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो डबल बेंच था, हो सकता है ट्रिपल बेंच की डिमांड करें और वहाँ पर अपने पक्ष में फैसला करने का ये लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका संगठन काफ़ी बड़ा है सीटेट वाले का। अब देखिए, अब इनके पास विकल्प है और वही करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय इनके पास नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर से वही होगा कि जब तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक आप झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। बस मामला फंस गया। सरकार को भी थोड़ा राहत मिल जाएगा। अभी फिलहाल सरकार भी चाह रही है कि बड़ी बड़ी नियुक्तियां देने से बचें, क्योंकि आर्थिक अभी फिलहाल क्षति है, और उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहती है जहाँ पे उन्हें कह सकते हैं कि अच्छा, जो उन्हें वादा किया है मैनिफेस्टो में, उसको पूरा कर सके। तो फिलहाल कोई भी सरकार का, जैसे मैंने पहले कहा कि शुरुआती 2 साल में नियुक्तियां कम रहती है, तो अब इनको 2 साल यहाँ पर समय मिल गया। अब इनको समय मिल जाएगा। अगर मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में लटक गया तो फिर ये केस चलेगा, अब 1 से 1.5 साल तक चलेगा। इसके बाद ही अब आपका रिजल्ट आएगा। अभी फिलहाल रिजल्ट आने के चांसेस अब फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच या 4 बेंच में सीटेट वाले जाएंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी और अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है जेटेट के लिए। जेटेट जो पास अभ्यर्थी है उनके लिए, लेकिन ये राहत भरी खबर उनके लिए फिक्स रहती है या फैसला फिर से बदलता है, देखने वाला समय ही बताएगा। आगे जैसे कोई अपडेट्स आते हैं आपको इसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।